ओम शांति। आज 10 जुलाई 2026 प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा कहे कि बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, बच्चों को गुप्त में विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बारूद आदि नहीं, कोई खर्चा नहीं। अविनाशी बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों से गुप्त रीति तुम्हारी झोली भरते हैं। इसलिए कहते हैं हर हर भोले भर दे झोली। इसलिए शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि यह अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपयों का है। तुमको बाबा कितने रतन देते हैं, फिर तुम औरों को कितना दान कर दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। स्व की पहचान दिलाते कहा कि बाबा डबल ओम शांति कहते हैं, एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म शांत है, दोनों ही शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम के रहने वाले हो। फिर स्मृति दिलाई कि तुम ही पूज्य थे, सो फिर पुजारी बने हो। फिर भी तुम बच्चे सुख में ज़्यादा रहते हो, दुख तो अभी होता है। बाबा कहे देखो अभी तमो प्रधानता में भी तुम सुख में हो, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होते हैं तब थोड़ा दुख होता है। और लास्ट में आज भी सफल करने के लिए कहा कि बाबा कहे यह अंतिम समय है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। बच्चों को समय के पहले अपना सफल करना है। सुदामा का भी मिसाल है ना। बाबा कहे कई बच्चियाँ बाबा के पास मुट्ठी चावल व 6-8 रुपया भेज देती हैं, तो बाबा कहते हैं वाह बच्ची, बाबा तो गरीब निवाज है ना। बाबा तुमको इसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल देंगे। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो जो समय पर तुम्हारा सफल हुआ। तुमको अभी शिव बाबा का हाथ मिला है ना। एक दिन आएगा जो सब धर्म वाले आएंगे, जाएंगे कहाँ, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति की एक ही हड्डी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। आज मुरली से प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इससे दुनिया ही बदल जाती है। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। बाबा कहे बाप और दादा दोनों है ना, इसलिए बच्चों को डबल ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकारी देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझो। बाबा कहे इस ड्रामा के रास को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में नहीं है। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। भगवान वाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। बाबा कहे तुम अनेक जन्म बुलाते आए हो, और बाप कब आते हैं?
जब पुरानी दुनिया पतित दुनिया का अंत होता है तब पावन बनाने आते हैं। बाबा कहे तुम जान गए हो। क्या जान गए हैं? कि बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबके एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाए जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाए महाराजाए थे, ऐसे मत समझो कि कोई राजाए गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाता है विकारी राज्य। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बनते हो। फिर भी सुख तो रहता है, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधानता में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। बाबा सांत्वना दे रहे हैं कि तुम बच्चे सभी आत्माओं के कंपैरिजन में ज्यादा सुख भोगते हो। बाबा कहे अभी अंतिम जन्म को ही देख लो, कोई दुख है क्या? दुनिया में कितने दुख हैं। बाबा के बच्चे भल कहीं साधारण हैं तो भी अनेकों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे सुखी हैं। तो अंत के जन्म में भी इतना सुख है तो सोचो और जन्मों में कितना सुखी होंगे। बाबा कहे बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है। बाबा कहे आगे चलकर ड्रामा के पार्ट को तुम और देखते जाएंगे, पहले से तो सब नहीं बताएंगे ना। बाबा कहे वह थोड़े दिखाएंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही है। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारियां हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है। यह तुम अभी समझते हो। अर्थात जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं? कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है, तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। बाबा कहे गुप्त दान का महत्व क्यों है? क्योंकि बाबा जो दान करते हैं वह प्राप्ति कराते हैं। उसमें ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई खर्चा, ना कोई बारूद, ना कोई मारामारी, ना कोई झगड़ा। सहज ही बाबा का वर्षा पा लेते हैं। नहीं तो बाबा कहे देखो छोटा सा गांव लेने में भी कितने झगड़े मारामारी होती है। इसलिए शिव बाबा के लिए कहते हैं भर दे जोली शिव भोला भंडारी।
तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दिया है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं, कलयुग में इतने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिया है कुछ भी नहीं। बाबा कहे यह सब देवताओं के जो अलंकार दिए हैं, यह गुण और विशेषताओं का प्रतीक है, जिसको फिर हथियार के रूप में दिखाया है। बाबा कहे तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं किस लिए, नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी गुणधारी कहा जाता है। देवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, सारा गुम नहीं होता। ऐसे बाबा कहे आत्मा की कला एकदम समाप्त नहीं होती, पतली लीक रह जाती है। तब बाबा आते हैं फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने। बाबा कहे लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस्या कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं। बाबा कहे सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अब थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होंगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था, यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाबा निश्चय बुद्धि की बात बता रहे हैं कि जिनको संशय आया वह छोड़कर चले गए कि पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन जो संशय बुद्धि हो बाबा को छोड़कर चले गए, अभी उनमें से भी आते रहते हैं और साथ में रियलाइज भी करते हैं कि हम ऐसे बाबा को छोड़कर चले गए जो इतनी ऊंची प्राप्ति कराने वाले हैं। बाबा कहे बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। तो बाबा कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो, तो फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेगा बाबा। बाबा कहे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो और अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो बाबा कहते हैं जो भी पढ़ा हुआ है उसको भूलकर एक बाप को याद करना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय हुआ बाबा पर और बाबा के वर्षे के हकदार बन गए। बाबा कहे बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं, यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भिलनियों का भी गायन है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलने आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। बाबा भावना की बात बता रहे हैं कि गायन है ना भगवान ने भीलनी के बेर खाए, तो वास्तव में शिव बाबा राम तो खाते नहीं क्योंकि अभोक्ता है,
तो फिर किनको खाना पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि साकार में है। अर्थात टोली आदि को ले आते हैं तो स्वीकार करेंगे ना। बाबा कहे भीलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेंगी कि इन्हों को उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होंगी। बाबा गरीब निवाज हैं तो हम भी गरीबों को समझाए, भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा है और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा कहे अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव बाबा पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। बाबा कहे यहाँ तुम निराले रूप में बलि चढ़ते हो, तुम अपने को बाबा के आगे अर्पण करते हो पूरा पुरुषार्थ कर राजाई लेने के लिए। बाबा कहे भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकता कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाबा कहे वो काशी कलवट खाने में तो एक जन्म की सजा समझो समाप्त हो गई, लेकिन फिर अगला जन्म लेते हैं तो फिर नए सिर विक्रम करना शुरू करते हैं। यहाँ तो बाबा ऐसा पावन बनाते हैं जो 21 जन्म कोई विक्रम नहीं होते हैं। बाबा कहे बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। बाबा कहे तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते हैं इसका इतना नहीं है, तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु हैं, ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु हैं। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांध फिर फट से पतित बने, यह ईश्वर मिला उनको। बाबा कहे ऐसा ईश्वर उनको मिला जो उनसे मिलते ही और पतित बन जाते हैं, नहीं तो ईश्वर तो और पावन बनाते हैं और ऊंच ले जाते हैं। बाबा कहे अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है, क्या जानती है? शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। बाबा कहे पता है कि जब सब खत्म होने वाला है तो क्यों न समय के पहले सफल करके उसका कई गुना रिटर्न ले लेवे, इसमें ही समझदारी है। बाबा कहे सुदामा का मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास मुट्ठी चावल व 6-8 रुपया भेज देती है। वाह बच्ची, बाबा तो गरीब निवाज है ना। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सजाए खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है शिव साजन की बारात, कैसे बारात जाएंगी वह भी साक्षात्कार होगा।
तुम्हारे सिवाय कोई देख न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला स्वरूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार करेंगी। आज का स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकारने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति कराएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।